नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही बदलाव 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख छाया ग्रह राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को 18 सालों के बाद अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं। राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये दोनों प्लेनेट इन्हीं राशियों में आने वाले 18 महीने तक गोचर करने वाले हैं, यानी 31 मई 2025 तक रहने वाले हैं। बदल रही राहु केतु की चाल कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाली है, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपके जीवन में जब गुरु राहु का चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा और राहु देव अपनी आकारक राशि मेष राशि को भी छोड़ देंगे, तो आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में शुभ घटनाएं घटित होने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों, ज्योतिष शास्त्र में दोनों प्लैनेट यानी राहु और केतु का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, कोई राशि नहीं है, बल्कि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं। और समुद्र मंथन के समय इन दोनों ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। एक ही राक्षस के दोनों हिस्से हैं, यानी एक ही राक्षस एक ही शरीर से दोनों राहु और केतु का निर्माण हुआ। राहु सिर का ऊपरी हिस्सा है, केतु सिर का निचला हिस्सा माना जाता है। इसलिए राहु के पास कोई भी इंद्रिय नहीं है, कोई भी अंग नहीं है। इसके कारण अच्छे बुरे का कोई भी ज्ञान राहु के पास नहीं है। राहु देव जब जीवन में शुभ होते हैं, अच्छी राशियों में बैठते हैं और जन्म कुंडली पर जब अनुकूल अवस्था में बैठते हैं, ये कन्या राशि को अपनी स्वयं की राशि मानते हैं और मिथुन और वृषभ राशि में जब बैठते हैं तो ये अच्छा परिणाम देने लगते हैं। तो राहु के शुभ होने पर जीवन में विदेश में सफलता, मीडिया लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीतिक जीवन में, आईटी फील्ड में यानी इंटरनेट से जुड़े हुए कामों में विशेष सफलता मिलती है। बलवान राहु का प्रभाव अचानक जातक को रंग से राजा भी बना सकता है और अचानक बड़ी डील फाइनल होना, बड़े मुकाम पर पहुंचना ना चाहते हुए भी, यानी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा चुनाव जैसे विषयों में जिनके जीतने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अचानक जीत गए। ये सब राहु का ही पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है। केतु का जब प्रभाव शुभ होता है तो जातक को मोक्ष, वैराग्य, अनुसंधान के क्षेत्रों में, शोध कार्यों में विशेष सफलता देते हैं और उपलब्धि भी देते हैं। केतु का शुभ प्रभाव दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सफलता और उत्साह की स्थितियां निर्मित करता है। राहु का जब बैड इफेक्ट होता है, बुरा प्रभाव होता है, जब राहु सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाते हैं, काल सर्प योग बनाते हैं, या मंगल के साथ ये अंगारक योग बनाएं, गुरु के साथ चांडाल योग बनाएं, ये सभी अगर दुर्योग जन्म कुंडली पर बनाते हैं तो राहु के पीड़ित होने पर बदनामी की समस्या होती है, समाज में बदनामी होती है, परिवार में बदनामी होती है। ऐसा जातक शराब का आदी हो जाता है, शराब, गांजा, चरस, अफीम, भांग इन चीजों का सेवन करने लगता है। और राहु के पीड़ित होने पर जीवन में कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में आसानी से फंसने की संभावना बनती है। कोर्ट कचहरी में केवल पैसे का नुकसान होता है। यदि आप विजय चाहते हैं तो राहु यदि बैड इफेक्ट दे रहे हैं तो कोर्ट कचहरी में विजय नहीं दिलवाते हैं, केवल धन का नुकसान होता है। केतु का बुरा प्रभाव होता है तो आत्मघाती विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं। महिलाओं में बाहवरी की समस्या होती है। स्किन डिजीज यानी त्वचा जनित प्रॉब्लम, रक्त जनित समस्याएं केतु के खराब होने पर होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यानी कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में बदल रही राहु की चाल कौन से महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव को निर्मित करेगी और किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है। कर्क राशि के जातकों, गुरु चांडाल योग आपके राशि के कर्म भाव यानी दसम भाव पर बना हुआ था और दसम भाव पर ही पिछले 18 महीने से राहु देव गोचर कर रहे थे, जो 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि के नवम भाव में प्रवेश करने वाले हैं।
और केतु आपकी राशि के पराक्रम भाव में चले जाएंगे, यानी 3rd हाउस पर केतु चले जाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफी आशाजनक रहेगा और राहु केतु का जो ये प्रभाव है आपके लिए कई प्रकार से शुभता देने वाला है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, उसी प्रकार राहु के पास और केतु के पास भी 3 दृष्टियां होती है। राहु अपनी पंचम दृष्टि से कर्क राशि वाले जातकों की राशि के लगन को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से आपकी राशि के संतान भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में राहु के प्रभाव से विदेश के मामले में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ यदि आपको कोई भी काम है या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको आसानी से जबरदस्त सफलता राहुदेव दिलवाने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, राजनीतिक जीवन, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आईटी फील्ड में है, मीडिया और इंटरनेट से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम करते हैं, इसमें आपको जबरदस्त उपलब्धि और सफलता राहु दिलवाने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आप देखेंगे कि आपका जो मनोबल है और जो आपका पराक्रम है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। और कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप मेहनत ज्यादा कर रहे थे और ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यदि आप अपने जीवन में सफलता ना के बराबर प्राप्त कर रहे थे, आप पाएंगे कि आपका मनोबल भी बढ़ा हुआ है और आप अपने जीवन में जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आपका जो प्रदर्शन है काफी अच्छा है और आपको जो सफलता है वो काफी आसानी से मिलने वाली है। पराक्रम भाव पर राहु की जा रही दृष्टि न केवल आपके मनोबल को बढ़ाएगी बल्कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाली है। इसकी वजह से आप विपरीत परिस्थितियों में भी या चुनौतीपूर्वक कार्यों को भी आसानी से करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ आर्थिक मामलों के लिए समय अच्छा है। कर्क राशि के बहुत सारे जातक कर्जों की वजह से परेशान हैं, तो कर्जों से यदि आप निपटना चाहते हैं, कर्ज के मामले में यदि आपको समस्याएं हो रही है, धन के आयाम आपके जीवन में बढ़ जाएगा और आर्थिक उन्नति आपके जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ वर्क प्लेस पर जो आपका समन्वय है, वर्क प्लेस पर जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका संबंध है काफी सुधरेगा और इस समयावधि में आपका जो मान सम्मान है कई गुना बढ़ने वाला है। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में भी बढ़ेगा और वर्क प्लेस पर भी आपका मान सम्मान कर्क राशि वाले जातकों का कई गुना बढ़ जाने वाला है। हालांकि नवम भाव पर राहुदेव रहेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव रहेगा, लंबी यात्राएं भी होंगी और धर्म कर्म में भी आप जुड़े रहेंगे क्योंकि बृहस्पति की राशि में है तो बृहस्पति के जैसा ये परिणाम देंगे। तो बृहस्पति गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, धर्म के कारक हैं, आध्यात्मिक चीजों के कारक हैं। तो राहु नवम भाव पर विराजित होकर आपके जीवन में धार्मिक यात्राएं आपको काफी करवाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आप अपने जीवन में कई मामलों में लंबी यात्राओं पर जा रहे हैं। धार्मिक स्थानों पर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए धार्मिक स्थानों पर भी आप काफी ज्यादा विजिट करने वाले हैं। हालांकि पिता के सेहत में गिरावट होगी और पिता के साथ आपके संबंधों में खटास जरूर पैदा होने वाली है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने संबंध को और उम्मीदों को मजबूत बनाकर पिता के साथ रखना चाहिए। और आपके माता पिता आपके जीवन निर्माता हैं तो आप अपने माता पिता के साथ संबंध को तो बेहतर बनाएं ही, साथ में पग पग पर उनके साथ आप खड़े रहें, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों, राहु की जो बैड दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में संभल कर चलना होगा। तो समय आपके लिए काफी खास रहेगा, काफी बेहतर रहेगा। उसका प्रभाव है कि शनि की जो दृष्टि है, दर्शकों शनिदेव आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं। शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके शिक्षा में आपको भटकाव बनाएगी, व्यवधान की स्थितियां निर्मित करेगी। और शनि आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, योग कारक ग्रह नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इस समयावधि में सफलता की ओर यदि आप प्रयास करेंगे तो मेहनत आपको करनी चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों से दूर रहना चाहिए। संतान के मामले में संतान की संगति का विशेष ध्यान रखकर आपको इस समयावधि में
कर्क राशि को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं आपके लिए इस समयावधि में उपाय की जानकारी दिया जाए तो दोस्तों, इस समयावधि में दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है माता दुर्गा ही है। दुर्गा माता की जो भी पूजा करता है, दुर्गा सप्तशती का जो भी जातक पाठ करेगा, उसके जीवन में राहु का किसी प्रकार से बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राहु और केतु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए